नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नए वीडियो में। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका की जंग का आज 8वां दिन है और अब यह जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, क्योंकि आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है, एक ऐसी डिमांड रख दी है जिसको सुनते ही ईरान ने तुरंत नकार दिया है। और ईरान ने यहां पर चेतावनी दे डाली है कि जो लोग ईरान के सरेंडर का ख्वाब देख रहे हैं वह अपनी कब्र में इसे ले जाएंगे। और यह सुनते ही अमेरिका और ज्यादा भड़क गया, जिसके बाद एक मिसाइलों से हमले ईरान के ऊपर करने शुरू कर दिए हैं। इधर ईरान ने भी अपने हमलों में 3 गुना बढ़ोतरी कर दी है और इजराइल के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तो भाई ऐसी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या शर्त रख दी ईरान के सामने जिसकी वजह से यह जंग और ज्यादा भड़क गई है। यहां पर अमेरिका ने दावा किया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है ना, अमेरिका ने इसे नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार अब तक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के ऊपर 3000 से ज्यादा हमले अमेरिका कर चुका है। मतलब ईरान के 3000 से ज्यादा ठिकानों पर अब तक हमला हो चुका है। लेकिन यहां ईरान भी कहां चुप बैठने वाला है। कल रात ईरान ने इजराइल के ऊपर क्लस्टर मिसाइल लॉन्च कर दी। 1 2 3 10 12 मिसाइल नहीं, क्लस्टर मिसाइल, जिसमें सेंट्रल इजराइल की 12 से ज्यादा बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो चुकी है और 10 से ज्यादा लोगों की भी मौत हो चुकी है। ये जो क्लस्टर मिसाइल ईरान ने लॉन्च करी है ना, ये ईरान का सबसे एडवांस हथियार है और पिछले कुछ सालों से इस हथियार को बनाने में रोक लगी हुई थी। ये कहा जा रहा है कि इस हथियार को बनाने में ईरान की मदद रशिया ने करी है और अमेरिका ने रशिया के ऊपर यह आरोप भी लगा दिया है कि रशिया ईरान को छुपके सहायता प्रदान कर रहा है, छुप छुप के उसको इस जंग में हेल्प कर रहा है। तो भाई ये जो क्लस्टर मिसाइल लॉन्च करी गई है ना, 60 सेकंड तक सेंट्रल इजराइल के ऊपर बमबारी होती रही है। जी हां दोस्तों, 60 सेकंड तक। तो आगे आपको इस क्लस्टर मिसाइल के बारे में भी जानकारी दूंगा, क्योंकि इस क्लस्टर मिसाइल के तहत ईरान ने अपनी 3 सबसे एडवांस मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है, लंबी दूरी वाली मिसाइलों का, जिसके सामने जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है ना, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो भी फेल हो गया है। ठीक है, जो कि सबसे एडवांस माना जाता है, ये भी फेल हो गया। इसके बारे में बताऊंगा। और इधर ईरान ने दावा किया है कि जो अमेरिका का सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, थर्ड सिस्टम, इसको भी ध्वस्त कर दिया है। ये जो थर्ड सिस्टम है, ये जॉर्डन जो अमेरिका का आर्मी बेस है वहां पर भी तैनात था, साथ ही गाइस जो यूएई में और सऊदी में भी तैनात था। तो जहां जहां पर भी ये तैनात था, ठीक है, उसको ध्वस्त कर दिया है ईरान ने, मतलब उसको निस्तानाबूद कर दिया, खत्म कर दिया है। यह खुद ईरान ने दावा किया है और कुछ सैटेलाइट फोटो भी चाइना के द्वारा यहां पर जारी की गई है अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट देश में आर्मी बेसिस है। तो सबसे पहले तो यहां पर हम बात करेंगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने ऐसी कौन सी शर्त रख दी है जिसकी वजह से ईरान इतना भड़क गया, ईरान ने खुलेआम चेतावनी दे दी। तो भाई यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कल अनाउंसमेंट करी है, घोषणा करी है, कहा है कि हमारी एक डिमांड है, यह जंग केवल एक शर्त पर ही रुक सकती है, अगर ईरान हमारे सामने सरेंडर कर दे, ठीक है, हमारे सामने घुटने टेक दे, तो ये जंग बंद हो जाएगी। हम ईरान के ऊपर हमला करना बंद कर देंगे और ये हम ही तय करेंगे कि ईरान का अगला नेता कौन होगा, ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। अमेरिका और अमेरिका के जो सहयोग देश हैं वो मिलकर ईरान को यहां पर चलाएंगे, ईरान का जो अगला सुप्रीम लीडर है उसको चुनेंगे। तो अमेरिका ने यह शर्त रखी है। इस शर्त को मानने से ईरान ने कर दिया इनकार कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ईरान के जो राष्ट्रपति है उन्होंने कह दिया है, जो लोग ईरान के का ख्वाब देख रहे हैं वह अपनी कब्र में इस सपने को ले जाएंगे, लेकिन ईरान यहां पर झुकने वाला नहीं है। और जैसे ही ईरान की तरफ से यह स्टेटमेंट निकल के आता है, तुरंत इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब ईरान के साथ कोई भी बातचीत या फिर समझौता नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कह दिया कि अब हम ईरान को कोई भी ऑफर नहीं देंगे, हम ईरान की गद्दी खुद हथियाएंगे। ठीक है, जिसके बाद बैक टू बैक हमले यहां पर अमेरिका ने ईरान के ऊपर करने शुरू कर दिए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अब तक ईरान के ऊपर जितने भी हमले हो चुके हैं, टोटल 5000 से ज्यादा ठिकानों के ऊपर हमले ईरान के ऊपर हो चुके हैं इजराइल और अमेरिका के द्वारा।
अब तक ईरान के अंदर 1332 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कुछ लीडर भी है, पॉलिटिशियन भी है, साथ ही जो इनकी पुलिस के जो बड़े अधिकारी, ठीक है, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, उनकी भी मौत हुई है। बच्चे, औरतें, लड़कियां, सबकी इनमें लगभग 1332 मौतें हो चुके हैं ईरान के अंदर। इजराइल के अंदर 11 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट की लगभग 6 से ज्यादा सर्विस मैन मर चुके हैं। और भाई लेबनान भी इसमें घसीट लिया गया है इजराइल के द्वारा। मैंने आपको बताया था हिजबुल्लाह जो मिलिटेंट ग्रुप है वो लेबनान में बैठा है और वो ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। पिछले सेशन में बताया था, इसी वजह से काउंटर अटैक इजराइल ईरान के लेबनान के ऊपर कर रहा है, पड़ोसी देश के ऊपर कर रहा है, और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है लेबनान के अंदर भी। अगर मैं आपको बताऊं ना, इस जंग में 14 कंट्रीज घिसट रही हैं। कितनी? 14 कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुकी है, ठीक है। 10 से 11 तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ही है इसमें, ठीक है। 14 छोटी बड़ी कंट्रीज इसमें आ गई है सारी। लेबनान के ऊपर भी यहां पर अटैक हो रहा है। तो अब तक इतना नुकसान हो चुका है, समझ गए। अगर हम बात करें कि भाई ये जो ईरान ने इजराइल के ऊपर क्लस्टर म्यूनिशंस, क्लस्टर मिसाइल से हमला किया है, ये है क्या? तो भाई ये एक प्रकार की इस टाइप की एक मिसाइल होती है, लंबी दूरी मिसाइल होती है। यहां पर अब तक जो ईरान इस्तेमाल कर रहा था, कम दूरी, मध्यम दूरी वाली मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब ईरान ने अपने खेमे में से वो मिसाइलें निकाल ली जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक की है, यानी कि जो 2000 किलोमीटर तक, 3000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। जिनमें से 3 स्पेशल मिसाइल बताई जा रही है, जिसमें खैबर मिसाइल है ईरान के पास, एक कद्र मिसाइल है, साथ ही एक खोरम शहर मिसाइल है। ये 3 स्पेशल मिसाइल है, लंबी दूरी वाली मिसाइल है। इनके द्वारा इजराइल के ऊपर क्लस्टर मिसाइलें दागी गई है। इसमें क्या होता है, एक ऐसी मिसाइल होती है जिसके अंदर छोटी छोटी 24 से 25 मिसाइलें होती हैं, या फिर हम बम कह सकते हैं। एक मिसाइल यहां पर ईरान ने लॉन्च करी, वो हवा में जाएगी। मान के चलिए वो मिसाइल पहुंच गई है, जो उसका टारगेट है यहां पर है कहीं, ठीक है, करीब यहां पर, जो कि इजराइल, सेंट्रल इजराइल को उन्होंने टारगेट किया। तो हवा में ही वो मिसाइल खुद को ब्लास्ट करेगी, और ब्लास्ट होते ही लगभग 25 के आसपास बम उसमें होते हैं, इस टाइप के जो दिख रहे हैं ना, 25 के आसपास ऐसे मिसाइल उससे निकलती है, और वो अलग अलग जगह पर गिरती है। पता है कितनी? 8 किलोमीटर का एरिया कवर करती है, 8 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है, ठीक है। यानी कि लगभग एक पूरे छोटे शहर को टारगेट कर लेती है एक मिसाइल, ठीक है। तभी तो लगभग 12 से ज्यादा इमारतें ध्वस्त कर दी इस एक मिसाइल ने, ठीक है। एक ही क्लस्टर मिसाइल लॉन्च करी और इसने इतना नुकसान दे दिया है इजराइल को। तो ये है भाई क्लस्टर मिसाइल, ठीक है। एक मिसाइल लॉन्च कर रहा है, आसमान में जाके वो फट रही है, उसके अंदर से 24-25 और मिसाइल निकल गई, और फिर वो 1 मिनट तक धरती पर अलग अलग जगह गिरती है। तो ये करा है क्लस्टर मिसाइल लॉन्च, जो कि इस जंग में पहली बार इस्तेमाल कर रहा है। काफी एडवांस हथियार, काफी एडवांस मिसाइल थी ईरान की, जिसकी वजह से एक बार तो इजराइल और अमेरिका भी डर गए। और इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है 2011 में जिसको तैनात किया गया था इजराइल में, जो कि द आयरन डोम सिस्टम है, जिसको काफी एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बोला जाता है, कि 70 किलोमीटर तक के टारगेट को लॉक करके वो उड़ा सकता है, डिफेंड कर सकता है किसी भी मिसाइल से। लेकिन क्लस्टर मिसाइल के सामने ये भी फेल हो गया। इनका जो आयरन डोम सिस्टम है वो खुद को सेव नहीं कर पाया इजराइल का, ठीक है। चलिए, ये जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, ये पता है किसने बनाया? राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम जो है, और साथ ही इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है, उसने इसको बनाया था। अब यहां पर ईरान के द्वारा दावा किया जा रहा है कि जो अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है थर्ड, जिसका मतलब होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस, जो कि 200 किलोमीटर तक अपने टारगेट को डिटेक्ट करके उसको उड़ा सकता है, अपने शहर को, अपनी जगह को डिफेंड कर सकता है। तो यहां पर ईरान कह रहा है कि जो अमेरिका के 3 अलग अलग मिडिल ईस्ट कंट्रीज में थर्ड तैनात थे, जिसमें एक संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिणी कोरिया, साथ ही तुर्की और जॉर्डन। तो भाई दक्षिणी कोरिया का तो कोई लेना देना नहीं है, इन जगहों पर फिलहाल थर्ड जो है वो तैनात है। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात यूएई वाला और साथ ही जॉर्डन वाला, इन दोनों को टारगेट करके उड़ा दिया है, ध्वस्त कर दिया है यहां पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने। यह कहा जा रहा है कि जॉर्डन वाला जो थर्ड डिफेंस सिस्टम था अमेरिका का, उसका जो रडार सिस्टम है, जो कि $300 मिलियन का आता है, रडार सिस्टम $300 मिलियन का, वो खत्म कर दिया, वो निस्तानाबूद कर दिया। और साथ ही यूएई में जो थर्ड सिस्टम तैनात था, वो तो पूरा का पूरा ही ध्वस्त कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। पता है इसकी कॉस्ट कितनी होती है? $100 करोड़ से ज्यादा इसकी कॉस्ट होती है, $1 बिलियन से ज्यादा इसकी कॉस्ट होती है पूरे थर्ड सिस्टम की। 6 जो कैरियर होते हैं ना, 6 बड़े बड़े ट्रक होते हैं, वो इसको लाद के चलते हैं, तब ये पूरा सिस्टम बनता है। एक ट्रक
पे इसका लॉन्चर होता है, एक ट्रक पर इसका कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल चैम्बर, एक ट्रक के ऊपर इसका रडार सिस्टम होता है, एक ट्रक के ऊपर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो पूरे को खत्म कर दिया है यूएई में। और जो जॉर्डन वाला था, इसका जो रडार सिस्टम था अकेला, वो खत्म हो पाया है, जिसकी कीमत लगभग 300 मिलियन डॉलर की होती है। यह कहा जाता है कि इस युद्ध में अब अमेरिका हारता जा रहा है, क्योंकि युद्ध हो चुका है अब पैसे का। ठीक है, अमेरिका का काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, क्योंकि ईरान ने हर एक डिफेंस, जो जितनी भी आर्मी डिफेंस बेसिस है, अमेरिका की डिफेंस बेसिस है, जॉर्डन में हो या फिर गाइस तुर्की में हो या फिर यूएई में हो, सऊदी में हो, सभी के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है। और अब ईरान सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, जो सिविलियन प्लेसेस है, एयरपोर्ट्स वगैरह है, बिल्डिंग्स है, उनके ऊपर ज्यादा अटैक नहीं कर रहा है, केवल और केवल इन्हीं के ऊपर अटैक कर रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज को बोल दिया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज यहां पर ईरान को चेतावनी दे रही थी कि अगर एक भी मिसाइल अब हमारी धरती पर गिर गई, जॉर्डन, सऊदी या फिर यूएई में, तो हम इसका जवाब देंगे। तो अब ईरान ने कह दिया है कि हम सीधे तौर पर यहां पर अटैक नहीं करेंगे किसी भी पड़ोसी देश के ऊपर, लेकिन अगर उनकी धरती से, मतलब अगर उनके धरती पे जो आर्मी के बेसिस है वहां से कोई भी अटैक होता है ईरान के ऊपर, तो हम उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम वहां पर जवाब देंगे। तो ये भाई कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं जो कि शायद यूएई की हैं। ठीक है, यूएई में जो उसका डिफेंस सिस्टम था थर्ड आर्मी का, उसको ध्वस्त किया है यहां पर ईरान ने। तो भाई फिलहाल ये चल रहा है, मतलब पूरी गर्मा गर्मी, पूरी गहमा गहमी फिलहाल युद्ध में चल रही है। युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। पूरी रात बमबारी, गोलाबारी होती रहती है। अब इजराइल को भी काफी ज्यादा नुकसान यहां पर झेलना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान में इजराइल जा रहा है। वहां के जो लोग हैं वो मर रहे हैं लगातार, डेली तीन चार ऐसे लोग मर रहे हैं ईरान के हमलों में। ठीक है, और ईरान को तो यहां पर नुकसान हो ही रहा है, 1500 के आसपास संख्या जा चुकी है मरने वालों की। तो भाई ये फिलहाल सब कुछ चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर शर्त रखी थी, जो कि ईरान ने बिल्कुल नकार दिया है, बिल्कुल कह दिया है कि हम ये मानने वाले नहीं है, बल्कि हम उनको कब्र में लेटा देंगे अगर कोई ये सोचेगा। तो यहां पर ईरान ने खुली धमकी दी थी। अब देखते हैं आगे होता है क्या। ठीक है, ईरान, अमेरिका तो तभी रुकेगा जब सरेंडर कर देगा ईरान, और सरेंडर ईरान करने के मूड में नहीं है। चलिए, तो भाई ये था फिलहाल का अपडेट, ये मैंने आपको बता दिया ताजा अपडेट। फिलहाल ये चल रहा है, जंग की सिचुएशन पूरी गर्मी में है। ठीक है, तो चले दोस्तों, फिलहाल इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अपडेट आपको देना था वो मैंने दे दिया, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।